बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 11A के साथ शकील अहमद। जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, राइट। ये जो है हमारे लिए दैट सर्व्स एज इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और typically consist of information regarding the programmer's view of the architecture and also consist of instruction set. अच्छा, इससे पहले हमें देखना ये है कि जब हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अगरचे ये वाला पोर्शन वो है कि जो हमने सबसे ज्यादा स्टडी किया था, और हम सबसे ज्यादा इसी पे ही लॉकडाउन से पहले हम इसी पे ही काम कर चुके थे, और आई शुड ट्राई कि हम थोड़ा सा क्विक चले और हम इसमें जो बातें हम कर चुके थे उनको दोबारा बहुत तफसील के साथ ना करें। तो इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब तो ये है कि हम कहते हैं सेट ऑफ कमांड्स। सेट ऑफ कमांड्स जो कि हम फीड करते हैं कंप्यूटर को, और हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट लेते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेसर्स हैं उनको हम एक खास शक्ल में जो अपनी कमांड देते हैं वो बाद में एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे उसके अंदर एग्जीक्यूट होती है, और जो है हम उसके रिजल्ट में अपना जो हमारा एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है हम उसमें से हासिल करते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन जो कि हम पहले भी बड़ी तफसील के साथ देख चुके हैं। हमें पता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कम से कम दो पार्ट पे मुश्तमिल है। नंबर वन इज आउटपुट, number one is opcode, and number two, its second part is operand. ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि a is equal to b plus c, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये आउटपुट है कि आपने फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड क्या है कि जिस डाटा के ऊपर आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, दीज आर कॉल्ड द ऑपरेंड। बहुत ज्यादा तफसील हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यही कहेंगे कि ऑपकोड जो है दैट इज अ फंक्शन एंड ऑपरेंड इज समथिंग डाटा। ठीक है, तो ये डाटा है और ये वो फंक्शन है जो उस डाटा के ऊपर हमें परफॉर्म करना है, एंड देन वी गेट द रिजल्ट। अच्छा, यहां तक बात तो हमें समझ आती है, लेकिन हमें इसके अंदर देखना है जाके कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस शक्ल में होती है, और जो है इसके अंदर ऑपरेंड की तादाद क्या होती है, और उसके मुताबिक हमें कौन कौन सा प्रोसेस किस तरह से हम लेके चलते हैं। तो हम बहुत तफसील के साथ इसमें एक डीप डाइव लगाते हैं, और पहले हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन टाइप्स क्या क्या है। आईएससी की या इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि इट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द बिट्स, राइट। तो इट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द बिट्स कि हमें एक इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर बिट्स किस तरह से रखी होंगी। एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मस्ट इंक्लूड एन ऑपकोड, और उसके बाद ऑपरेंड जीरो हो सकता है या इसे ज्यादा तादाद में जीरो से आगे बढ़ के किसी न किसी तादाद में हो सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन सेट मींस द सेट ऑफ कमांड्स इनपुट टू द प्रोसेसर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। मैं जब
बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमारे पास तीन किस्म की बुनियादी तौर पे तीन किस्म की इंस्ट्रक्शन की टाइप्स है हमारी। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर वन है जी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जी, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें नंबर वन है जी इसमें what we call डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि इसके नाम से पहले मैं तीनों के नाम लिख लेता हूं। नंबर वन इज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरी है डेटा मैनिपुलेटर, इंस्ट्रक्शंस, ओके। और देन जो तीसरी टाइप है दैट इज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब आप देखिए कि इन सब के फर्क क्या है। अगर हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए है, और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। इसी तरह डाटा मैनिपुलेशन है। डाटा मैनिपुलेशन ये है कि जब भी हमें जैसे कि डाटा ट्रांसफर में स्ट्रेट अवे आपको डाटा एक जगह से उठा के दूसरी जगह जाना है, सॉर्ट ऑफ कॉपी क्या ले, सॉर्ट ऑफ मतलब यही है, उसके अंदर हम डिटेल में जाते हैं इसके। जो डाटा मैनिपुलेशन है इसका मतलब ये है कि आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई तब्दीली ला रहे हैं डाटा के अंदर, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द डाटा मैनिपुलेटर इंस्ट्रक्शन। सबकी तफसील में जाऊंगा। और इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस की टाइप है दैट इज द प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपने फॉर्म ह्यूमन आर्किटेक्चर में कहा कि जब भी आपके पास एक प्रोग्राम होता है तो उसमें आप तरतीब के साथ चलते जाते हैं। जब आप तरतीब के साथ ही आपका जाना ठहरा तो फिर इसका मतलब है कि किसी किस्म की कोई आपको किसी किस्म का कंट्रोल स्पेशली नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाई है। लेकिन जैसे कि हम इब्तदाई लेक्चर्स में थोड़ी सी बात कर चुके हैं, सम टाइम हमें इफ स्टेटमेंट का सामना होता है, हमें गो टू या हम कहते हैं कि जंप, तो इस तरह की जब कंडीशंस आती हैं और उसके तहत आप अपनी रूटीन के टास्क को छोड़ के, तो जब आप इधर उधर जाते हैं, मसलन लूप है, ब्रांच है, मुख्तलिफ किस्म की जब कंडीशंस लगती हैं, तो ऐसे में जो आपका कंट्रोल है दैट इज शिफ्टेड। तो ये सारी जो है ये कहलाती है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। मैं थोड़ी उसके साथ तफसील के साथ आता हूं कि सबसे पहले हम जाते हैं कि व्हाट इज डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जी, मसलन मैं चाहता हूं डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है डाटा ट्रांसफर का, ठीक है। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन स्ट्रेट अवे इसका मतलब यह है कि डाटा ट्रांसफर होगा, लेकिन कहां से कहां, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज डेस्टिनेशन। दैट डेस्टिनेशन कैन बी एनीथिंग। और अगर बहुत बेसिक लेवल पे जाएं तो हमें पता है कि हमारे इस टाइप के डाटा के लिए जो सबसे मेन पोजीशन है वो है मेन मेमोरी की, और मेन मेमोरी के साथ हम ये कहते हैं कि सीपीयू की तरफ
हमारे पास कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी है वो ये है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका कैमरा हो सकता है, आपके इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। और आउटपुट के अंदर अगर आप बात करें तो आपका जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो दैट इज योर एलसीडी, और उसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा जहां पे डाटा आप ट्रांसफर करते हैं दैट इज सेफ प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइसेस भी आपकी इसी तरह हो सकती हैं। अब हमें जो मुख्तलिफ किस्म की जो इसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का ध्यान रखते हुए हमें डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को देखना है, तो मैं सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं दैट इज मूव। मूव का मतलब ये है कि आपने जो अपनी इंस्ट्रक्शन है उसको मूव करना है। कहां से कहां दैट डिपेंड्स। मसलन अगर आप कहते हैं मूव R1, R2, इसका मतलब यह है कि आपने अपना जो डाटा है वो R1 रजिस्टर के अंदर जो डाटा है उसको मूव करना है R1 में। तो योर सोर्स इज R2 एंड द डेस्टिनेशन इज R1। और ये हमें मालूम है कि अमूमी तौर पे डेस्टिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये हो सकता है कि जी मूव R1 500, इसका मतलब है कि 500 की वैल्यू जो है वो मूव करो R1 में। अब आप देखिए कि हमारे पास एक नई सिचुएशन आ गई कि यहां पे हमने कहा था कि जो इसके R2 के कंटेंट्स है वो R1 में आप शिफ्ट कर दो। अच्छा, यहां पे हमने कहा कि नहीं, एक फिजिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 500 मूव टू R1। अच्छा, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं R1X मीन्स के ये जो मेमोरी लोकेशन है हमारी मेन मेमोरी के अंदर कोई एक लोकेशन है X, उसके अंदर जो डाटा रखा है उसको रजिस्टर R1 में मूव कर दो, ठीक है। तो हमें मालूम है कि रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो अब बात यह है कि एक ही मूव की वैल्यू के साथ हमने देखा रजिस्टर टू रजिस्टर, या हमने एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी और रजिस्टर में चली गई, या हमने कहा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से जो भी कंटेंट्स हैं वो उठा के मूव कर दो एक रजिस्टर के अंदर। तो अब बात ये आई कि जब हमारे पास एक सोर्स और डेस्टिनेशन है तो हमें सोर्स और डेस्टिनेशन में ये फैसला करना है कि आया मेरा जो सोर्स है वो एक रजिस्टर है या मेरा सोर्स एक विदाउट एनी एड्रेस कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, या इट्स एड्रेस ऑफ सम मेमोरी लोकेशन, ये क्या है। तो ये बात हमें समझना होगी कि दैट ऑल डिपेंड्स ऑन एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब है कि जो हमारी तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यूज हैं या उनका जो मीनिंग है वो बहुत दफा डिपेंड करेगा कि व्हाट इज आवर एड्रेसिंग मोड। हमारा एड्रेसिंग मोड चेंज होता है तो इसका मतलब भी चेंज हो जाता है, और हम ये देखेंगे कि 6-7 टाइप के एड्रेसिंग मोड्स हैं। जब उन एड्रेसिंग मोड्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एड्रेसिंग मोड हमारी इन वैल्यूज का मतलब भी बदल जाता है। तो पहली कमांड हमने बात की मूव की, तो मूव में हमने देखा कि हमें डाटा मूव करना है। मूव का मतलब है कि कॉपी करना है, किसी किस्म की तब्दीली नहीं करना, सिर्फ एक जगह से उठा के उसे दूसरी जगह ले जाना है। या अगर मुझे आ जाता है R2 R1, इसका मतलब है कि मुझे इसको R2 R1 का डाटा उठा के R2 में डालना है। तो दिस इज द वे कि हम लोग मूव की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। जी, दूसरी इंस्ट्रक्शन जिसको हम लोड कहते हैं दैट इज इसको हम शो करते हैं लोड से। अच्छा, अगर हम लोड के लिए भी इस्तेमाल करें तो
ہم کہتے ہیں R1 R2. اس کا مطلب یہ ہے کہ R2 کا ڈیٹا لوڈ کرو R1 کے اندر, اور اسی طرح جو ہے اگر ہم کہتے ہیں لوڈ R1 with 500, اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے میں کہتا ہوں R1X. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں لوڈ کرنا. عمومی طور پہ جو ہمارا موو ہے وہ ایک جنرلائز ہے. لوڈ کے اندر زیادہ تر ہم جو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مین میموری عموماً ہمارا سورس ہوتا ہے, اور جو رجسٹر ہے وہ ہمارے ڈیسٹینیشن ہوتے ہیں, یا مین میموری ہمارا سورس ہوتا ہے اور آئی او ڈیوائسز ہمارے جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہوتے ہیں. تو لوڈ ہم اس پرٹیکولر کنڈیشن میں ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہمارے سی پی یو میں رجسٹرز ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے آئی او ڈیوائسز میں بھی میموری ہوتی ہے, اور انہیں بھی ہم وہاں بھی ایک رجسٹر کی شکل میں ہوتے ہیں. اور ڈیٹا جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں لوڈ کرنا, فرض کیجئے کہ آپ نے ایک پوری بک پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹر کو دے دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنٹر کے پاس کتنی میموری ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا ڈیٹا پیچھے سے جب سپلائی ہو رہا ہے تو اسے ایبزارب کرے, اور اگلے کئی پیجز کا ڈیٹا جو اس میں پرنٹ کرنے ہیں تو وہ اس کے پاس ہونا چاہیے. تو وہاں پہ بھی جو ہے رجسٹرز یا میموری ہوتی ہے. تو لوڈ آپ عمومی طور پہ اس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور بات پھر وہی ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس کنڈیشن میں یوز کر رہے ہیں. تو دیٹ پیورلی ڈیپینڈس آن ایڈریسنگ موڈ. اور ہم نے جب پہلے اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو امیجیٹ ہے اس کے اندر ایگزیکٹلی آپ کو ڈیٹا ملتا ہے, اور جو انٹریکٹ ہے اس کے اندر آپ کو ایڈریس ملتا ہے. اس ایڈریس سے اگلے ایڈریس پہ جاتے ہیں, اگرچہ ہم ایڈریسنگ موڈ کو دوبارہ ریکیپ کریں گے, لیکن یہ ایک اندازہ میں دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس 6-7 ایڈریسنگ موڈ جو جنرل پرپز کمپیوٹرز کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں, اگر ہمارے پاس 6-7 ایڈریسنگ موڈز ہیں تو لوڈ بھی آٹومیٹکلی 6-7 اس کی شکلیں بدل جائیں گی. جیسے میں نے اگر یہ والا کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈائریکٹ ویلیو ہے تو وہ کہلائے گا لوڈ امیجیٹ. ٹھیک ہے, تو جب لوڈ امیجیٹ ہم کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ڈیسٹینیشن دی ہے تو ڈیسٹینیشن تو وہی رہے گی, لیکن سورس کے اندر جو ویلیو ہے وہ ایک ایبسلیوٹ ویلیو ہے, اور وہ ایگزیکٹ ویلیو ایز اٹ از ہم نے کاپی کر دینی ہے. تو دس از سیکنڈ وچ وی یوز ایز اے لوڈ. نیکسٹ جو ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں دیٹ از اسٹور. اور اسٹور کا مطلب عمومی طور پہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے ہم جو ہے وہ اسٹور کرتے ہیں ٹوورڈز آور مین میموری. مینس کے رجسٹر سے اگر ہمیں ڈیٹا لے جانا ہے مین میموری میں اسٹور کرنے کے لیے تو وی سے دیٹ از اسٹور. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیٹا ٹرانسفر. ان سب کے اندر ہم ڈیٹا میں ماڈیفکیشن نہیں کر رہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کمانڈز ابھی تک دیکھی ہیں ان کے اندر موو ہے, لوڈ ہے, اسٹور ہے, تو ان سارے کے اندر ہم نے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ چینج ڈیٹا میں نہیں کر رہے. یا فرض کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایکومولیٹر سے مین میموری کی طرف جائے تو ابھی کال اٹ اسٹور. اور اس کے بعد ہم جو نیکسٹ کمانڈ ہے, نیکسٹ کمانڈ از ایکسچینج. ایکسچینج کا مطلب ایکسچینج جس کو کہ ہم شو کرتے ہیں ایکس سی ایچ, اور ایکس سی ایچ کے اندر فرض کیجئے ایکس سی ایچ R1 R2. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو R2 کا ڈیٹا ہے وہ R1 میں ڈال دو, اور جو R1 کا ڈیٹا ہے وہ R2 میں ڈال دو. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی جو عام زندگی میں ہم جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سویپنگ کا, تو وہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں that action is performed swapping کا that is through exchange. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کمانڈ ہے that is input.
اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کمانڈز کی شکل جو ہے وہ بدلتی جائے گی اس بات کے ساتھ کہ ہم کون سے ایڈریسنگ موڈ میں ہم کام کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں ان پٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس مین میموری ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آئی او ڈیوائسز ہیں. تو جب بھی آئی او ڈیوائس سے کوئی چیز مین میموری کی طرف آتی ہے تو وی یوز دا کمانڈ ان پٹ. ٹھیک ہے, سے فار ایگزامپل کہ آپ کا جو کی بورڈ ہے, کی بورڈ نے کچھ ڈیٹا ٹائپ کیا اور وہ مین میموری کی طرف آنا ہے, تو جو کوئی ویریبل کی جگہ اسے پلیس ہونا ہے اس کو, تو دیٹ از اس کے لیے جو کمانڈ استعمال ہوگی دیٹ وڈ بی ان پٹ. اور سملرلی اسی کے بالکل اکارڈنگلی جو ایک وہ ہے ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مین میموری سے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی طرف جب بھی ہمارا ڈیٹا جائے گا تو وی کال اٹ, یہاں پہ میں ان پٹ کے اندر لکھتا ہوں کہ آئی او ڈیوائس, میں نے آئی او ڈیوائس کٹھا لکھ دیا ہے کیونکہ اگرچہ تو وہ ان پٹ ڈیوائس ہی ہوگا. ان پٹ کیا ہے, ان پٹ ڈیوائس ٹو مین میموری, اور یہ ہوگا مین میموری ٹو آئی او ڈیوائس. آئی او ڈیوائس کا مطلب یہاں پہ اسٹریٹ اوے صرف آؤٹ پٹ ڈیوائس ہی ہوگا جس کے اندر مینلی ہم پرنٹر بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اپنا LCD بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بہت امپورٹنٹ کمانڈز ہیں دیٹ از پش. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ چیزیں کی تھی جس کے اندر ہم نے میموری اور رجسٹر کو ایز اے اسٹیک استعمال کیا تھا. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اسٹیک کا پوائنٹر جہاں پہ ہوگا اس پوائنٹر کے مطابق جب ہم پش کریں گے تو ہم ٹاپ آف دا اسٹیک پوائنٹر پش کریں گے, اور اگر ہم کوئی بھی چیز پش کریں گے ایک کے بعد دوسری تو یہ والی چیز نیچے چلی جائے گی اور یہ ٹاپ آف دا اسٹیک کے اوپر آ جائے گی. ایکچولی ٹاپ آف دا اسٹیک وہ چیز نہیں جائے گی بلکہ جو اسٹیک پوائنٹر ہے وہ اپنی جگہ موو کر جائے گا. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بعد میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح ہم جو ایک اور کمانڈ استعمال کرتے ہیں دیٹ از پاپ. پاپ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہم نکالنا تو جو ٹاپ آف دا اسٹیک ہوگا وہ ہم وہاں سے نکال بھی سکتے ہیں. ہم تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں اسٹیک کو کہ اسٹیک کے اندر ہم مین میموری کو بھی ایز اے اسٹیک یوز کرتے ہیں اور رجسٹرز کو بھی. جو کمی بیشی ہے وہ ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ جو اور کمانڈز ہیں ان کے اندر اور یہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اسٹیک میں ہم بنیادی طور پہ لیفو کے پرنسپل پہ کام کرتے ہیں. تو لیفو کے پرنسپل کا مطلب ہے کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو اس میں اسٹیک پوائنٹر کا رول اور جو لیفو کا تصور ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر کام کرتا ہے. یہ ہماری جنرلی دیز آر دا کمانڈز دیٹ وی یوز فار دا ڈیٹا ٹرانسفر انسٹرکشن. اچھا, ڈیٹا ٹرانسفر انسٹرکشن کے اندر ہم نے ایک بات دیکھ لی, میں دوبارہ ان سب کو اکٹھا لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. جی, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ these were the commands what we are going to use into the data transfer instructions. تو اس کے اندر موو کی ہم نے بات کی. آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ move simply data transfer ہے. Load is the data transfer. Generally this is from main memory to the other sides. اور store جو ہے وہ اس کا ریورس ہے کہ اس کے اندر جو جنرلی اسٹور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سی پی یو کے رجسٹرز میں یا جو ہے وہ آپ کے آئی او ڈیوائسز کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کو مین میموری میں اور اس کو مین میموری میں لانا ہے تو وی یوز دا ورڈ اسٹور. اور ایکسچینج جو ہے وہ ڈفرنٹ سچویشنز میں جب ہمیں کنٹینٹس کو سویپ کرنا پڑ جاتا ہے تو وی یوز دا ایکسچینج کمانڈ. اور ان پٹ جو ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہی موو, اس کے لیے لوڈ, اس کے لیے اسٹور اور اس کے لیے ایکسچینج, اس کے لیے آئی این, اس کے لیے
आउट, और क्वेश्चन पॉप के लिए हम यही क्वेश्चन पॉप ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन पॉप की सूरत में हमने स्टैक पॉइंटर की बात बड़ी तफसील के साथ की हुई तो है, लेकिन हम देखेंगे कि दोबारा भी थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि जिसके अंदर हम मेमोरी और रजिस्टर्स दोनों को एज अ स्टैक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम स्टैक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो तब हम पुश करते हैं और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ FIFO, और हम पॉप करते हैं, पॉप भी करते हैं लास्ट इन जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पे हम उसे पॉप कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो अगली बात करना है वो करनी है डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो वाली इंस्ट्रक्शंस है जिनमें हम डाटा को तब्दील करते हैं। तब्दील से मुराद जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट कीजिए कि मैं लिखता हूं एड R1 R2, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि R2 में फर्स्ट करें कि देयर इज अ वर्ड 5 एंड हियर इज R1 के अंदर 2 है, तो हम ये कहते हैं कि ऐड करो R1 और R2 को और रिजल्ट को सेव कर दो R1 के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा वो R1 के अंदर 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो R1 के कंटेंट्स हैं उनके अंदर एक तब्दीली आती है, ठीक है। तो डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन जो है, मैनिपुलेटरी इंस्ट्रक्शन कह लें या डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, तो इनके अंदर हम जो डाटा के अंदर तब्दीली लाना होती है तो उन तब्दीलियों के लिए हम बात करते हैं। और इनके अंदर अगर मैं आपके सामने एक लिस्ट रख देता हूं और उसमें हम देखेंगे कि जो डाटा मैनिपुलेटर इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर जो मोस्ट जो प्रोमिनेंट हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर ऐड है, सब है, मल है, मल्टीप्लाई ये सब्ट्रैक्ट के लिए, मल डिवीजन के लिए डिव है, और इसके अलावा INC फॉर इंक्रीमेंट। एक स्टेप आगे मैं तफसील इन सब की बताऊंगा, और DEC इज फॉर डिक्रीमेंट। एंड देन हम इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन हो सकती है वो है ऐड विद कैरी और सब्ट्रैक्ट विद बोरो। जैसे हम कोई भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बोरो लेना पड़ सकता है, तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो। एंड फाइनली अगर हमें निगेट करना है, मींस के अगर फर्ज कीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 5 की और हमें उसे -5 में कन्वर्ट करना है, तो वी यूज द कमांड निगेट। तो ये वाली कमांड्स हम इस्तेमाल करके तो वी गो टू द डाटा मैनिपुलेटर इंस्ट्रक्शंस। और मैं इन इंस्ट्रक्शंस की तफसील अगले हिस्से में आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं और इस पार्ट को, और आगे हमने अगले पार्ट में हम डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात करने के बाद वी विल स्ट्रेट अवे जंप कि हमें इनको इस्तेमाल कैसे करना है, फिर हम एड्रेसिंग मोड की भी बात करेंगे। सलाम।